एवरीवन, सबको वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि कट ऑफ क्या होगा नीट 2025 का। हम सभी लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि नीट 2025 का क्वेश्चन लेवल कैसा था। तो ज़्यादा टाइम ना लेके जस्ट एक ब्रीफली मैं बोल देती हूँ कि नीट 2025 का फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था, डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया था फिजिक्स में। फिजिक्स में अगर आपको सोचो कि 100 120 ऐसा नंबर आ रहा है, तो ऐसे सोचो कि तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है फिजिक्स में। फिजिक्स में 100 120 ये सब नंबर को भी बहुत अच्छा मार्क्स बोला जा रहा है, ठीक है। और केमिस्ट्री का पेपर जो आया था वो मॉडरेट था, उसको इजी नहीं बोल सकते हम लोग। वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में। कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आया था जो सॉल्व करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड फिजिक्स का क्वेश्चन तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे थे 7 से 8 मिनट तक लेके बैठे थे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट उसके बावजूद भी उन लोगों से वो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के मुझे ये भी पता चला, बहुत सारे जाने माने जो टीचर है जो लास्ट 10-15 साल से आराम से नीट का कोचिंग दे रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि नीट में फिजिक्स का जो क्वेश्चन आया था वो सॉल्व करने में उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो बच्चे लोगों का क्या ही कसूर है। तो एक चीज़ तो हम लोग के पास क्लियर है कि नीट 2025 का जो कट ऑफ होने वाला है वो डिक्रीज करेगा पिछले साल से, एज कम्पेयर टू नीट 2024 जिसमें इतना ज़्यादा क्योस हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर लीक एंड और भी बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस था उस टाइम में। तो उस टाइम के हिसाब से नीट 2025 का जो कट ऑफ होगा, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारा 60 से लेके 100 नंबर तक डिक्रीज हो सकता है नीट 2025 का कट ऑफ एज कम्पेयर टू नीट 2024। क्योंकि नीट 2025 का क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। ऐसा माना जा रहा है कि लास्ट 2016 को जो क्वेश्चन पेपर आया था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, एंड उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है ये नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर को, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि लास्ट हम लोग जो देख के आ रहे हैं कि लास्ट सोचो कि लगभग 10 साल से कोई भी ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आया। जो आया है डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है, जो भी आया है इजी क्वेश्चन से आया है। इस वजह से कट ऑफ डे बाय डे इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया है नीट का। बट अभी इतने सालों बाद एनटीए ने दिखा दिया है भाई हम लोग कहीं भी कभी भी रंग रूप बदल सकते हैं। तो यार नीट 2026 वाले बच्चे जो है वो ना तुम लोग, तो तुम लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि ऐसा सोच के मत चलो कि सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आसान सवाल आएगा। नहीं, इस साल का पेपर देखे तो तुम लोगों को समझ में आ गया है कि नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर ऐसा भी आ सकता है, इससे खतरनाक भी आ सकता है, और नहीं तो इससे आसान भी आ सकता है। अब जो होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है एंड एनटीए वालों के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में तो कुछ नहीं है। हम लोगों के हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो एंड जो भी क्वेश्चन है उसको फोड़ के एकदम अच्छे से नीट का एक सेफ स्कोर गेन करो, ताकि तुम लोगों को अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का सीट मिल जाए, ठीक है। तो मैं एक रफली बोल देती हूँ कि नीट 2025 का जो कट ऑफ होने वाला है, जो पिछले साल का कट ऑफ था मान के चलो 650 था, तो वो इस साल एटलीस्ट 60 to 100 मार्क्स डिक्रीज होगा। मतलब कि फिर 580 या 600 ऐसा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेफ स्कोर क्या है हम लोगों के लिए, तुम लोग पूछे हो मेरे को, बहुत बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे मैसेज किया है, मुझे लाइव में भी क्वेश्चन करा था, दी कट ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बोल सकते हैं हम लोग। तो मान के चलो तुम लोग अगर 590 बन रहा है या 595 600 ऐसा कुछ मार्क्स तुम लोगों का आ रहा है, तो ये तुम लोगों का एकदम सेफ स्कोर है। तुम लोगों को आराम से ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर मैं बोल रही हूँ, ऑल इंडिया में तुम लोग को आराम से किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का सीट जरूर मिल जाएगा। अगर 590 तुम लोग का आ रहा है, 595 आ रहा है, 600 आ रहा है, ऐसा आ रहा है, 590 से 600 के बीच में जो लोग है ना या उससे ऊपर है, तुम लोग एकदम सेफ हो। तुम लोग को कुछ टेंशन करने का कुछ जरूरत नहीं है। तुम लोग का ये सेफ स्कोर मान के चलो, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा कट ऑफ, क्योंकि 590 इज अ मॉडरेट स्कोर अकॉर्डिंग टू नीट 2025 जो पेपर आया था उस हिसाब से देखा जाए तो 590 इज अ डिसेंट स्कोर। एंड 590 अगर आ रहा है तुम लोगों का तो बहुत अच्छा है यार, तुम लोग आराम से कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगा, ठीक है। तुम लोग टेंशन मत करो। एंड जिन लोगों का 590 नहीं बन रहा है, मैं ऐसा नहीं बोले 590 ही होगा, ठीक है, उससे भी कम हो सकता है, बट 590 इज द सेफ स्कोर, बस इतना मैं बोलना चाहती हूँ। 590 595 600 मतलब कि 590 से ऊपर वाला जो बच्चे हैं तुम लोगों का सेफ स्कोर है, तुम लोग सेफ जोन में हो, ठीक है।
तो क्या होने वाला है जनरल का, जनरल के बारे में बोले थे, तो जनरल के लिए कट ऑफ सोचो कि 580 से लेके 590 तक जा सकता है। ओबीसी के लिए सोचो 575 से लेके 580, 585 जा सकता है। एससी के लिए 480 से लेके 490 तक जा सकता है। ओबीसी के लिए 410 से लेके 430 तक, ये सारा तुम लोगों का कट ऑफ हो सकता है। ये एक मैज्यूम करके मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि ये कट ऑफ हो सकता है। आई डोंट नो कि अब क्या होगा उसके बाद, वो तो काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या जा रहा है। बट ये सारा कट ऑफ जाने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर्स ईयर। तो इस साल कट ऑफ तो घटेगा ही, ये तो एकदम डैम श्योर पकड़ के चलो इसको। एंड अगर तुम लोगों का 590 स्कोर आ रहा है तो तुम लोग एकदम सेफ स्कोर में हो, तो तुम लोग एकदम टेंशन मत करो। बाकी का जो लोग जिन लोगों का 590 नहीं बन रहा है, तो वो लोग अगर सोच रहे हो कि नीट 2026 में तुम लोग फिर से अपीयर करोगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियोस आने वाला है रिगार्डिंग टू नीट 2026, ठीक है। तो चलो, तुम लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड डिप्रेस्ड मत होना। अब तुम लोगों को ही खुद को सपोर्ट करना है, खुद को ही खुद का सपोर्ट सिस्टम बनाओ, ऐसे डिमोटिवेट मत हो जाओ। एंड कल से ही लग पड़ो, कल से ही लग पड़ो फिर से नीट 2026 का प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो चलो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड तुम लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड इस वीडियो को जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि सबको पता चल जाए कि नीट का कट ऑफ क्या होने वाला है। जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर शेयर करना। चलो बाय।